अगर आप रिलैक्स में सीन कर रहे हैं, जहां पे आप हैं वहीं पर हो। अगर स्कूल में है, क्लास में तो क्लास में है, प्लेग्राउंड में तो प्लेग्राउंड में है, घर में है तो घर में है, मम्मी के साथ बात कर रहे हैं मम्मी के साथ है। और जो रोल मुझे मिला है, इन ऑल द रोल्स इनसाइड आई एम इन रिलैक्स। एक शब्द ध्यान रखना, ओनली वन वर्ड इन योर होल लाइफ। और याद है, छोटे छोटे होते थे, हमारे को बार बार लिखाते थे पेपर पे टीचर कि लिखते जाओ, कम पूरे पेज को भर दो। सो यू जस्ट फिल अप द होल ऑफ योर ब्रेन विद द रिलैक्स वर्ड। क्या? रिलैक्स। जब आप रिलैक्स में होते हो तो आपके सारे सीन अच्छे होने वाले हैं, एवरी सीन। कितना अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठकर, बिकॉज यू आर द फ्यूचर। क्यों अच्छा लगता है? भविष्य। हम सदा फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर कब अच्छा होता है? जब प्रेजेंट अच्छा होगा, क्योंकि आज से ही आने वाला कल जन्म लेता है। What you do today will give the result tomorrow। हम पूरा समय जो आज स्कूल में आकर पढ़ाई करते हैं, किस लिए? क्योंकि टुमारो विल बी बेटर रिजल्ट्स, फिर आगे चलकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन्स, फिर प्लेसमेंट्स, फिर आगे लाइफ मूव ऑन करती है टुवर्ड्स द फैमिली एंड सो ऑन टिल द लास्ट। टिल द लास्ट में वेयर वी विड्रॉ फ्रॉम द बॉडी, जहां हम शरीर से विड्रॉ कर जाते हैं, जिसको संसार में डेथ कहते हैं, मृत्यु। मालूम है ना जन्म क्या है? जन्म है जब हम इस शरीर में एंटर करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना माई मॉम, मेरी माँ है। माँ क्यों है? क्योंकि माँ ने इस इंस्ट्रूमेंट के लिए कहीं चुना, मेरे को चुना माँ ने, तभी जो है मैं माँ के पास आया। मैंने माँ को चुना, माँ ने मुझे चुना, पापा को चुना, पापा ने हमको चुना, और हम इस संसार में आए। परंतु माँ के गर्भ से जब बाहर आए तो फिर हमारे अंदर एक सेपरेट आइडेंटिटी हो गई। माँ के गर्भ में जब हम थे तो हमारी आइडेंटिटी माँ के साथ थी। माँ की श्वास से ही हम चलते थे, पर जैसे ही माँ से बाहर आए तो हमारी सेपरेट आइडेंटिटी बनी, हमारी सेपरेट ब्रीथिंग शुरू हो गई, जो आज तक हो रही है। तो हमारे अंदर एक रोल डला हुआ है। रोल जैसे प्रोजेक्टर, मूवी देखते हैं ना, फिल्म, तो प्रोजेक्टर पर एक रोल होता है। हॉल में कभी फिल्म देखी होगी ना, सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर पर रोल होता है, सामने फिर स्क्रीन पर मूवी आती है, एक लाइट आती है, देखते हो ना। तो सेम जो है, जब जन्म जिसको कहते हैं, वो अंदर प्रोजेक्टर पर रोल का लगना और मूवी का स्क्रीन पर स्टार्ट होना, जिसका नाम हुआ। जन्म हुआ तो जन्म से पहले नाम नहीं था, जन्म होते ही उसका नाम हुआ। जो आज तुम्हारा नाम है ना, तो ये मूवी है, मूवी ऑफ यू। इस स्क्रीन के ऊपर अंदर के प्रोजेक्टर पर जो रोल लगा हुआ है, वो सारे सीन आ रहे हैं। और ये सीन जो आ रहे हैं, ये हमको मालूम नहीं कि सीन अगले क्या होंगे। जैसे मूवी बनती है हमारी बाहर, जो हम देखते हैं, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, ये वो एक्टर्स एक्ट्रेस, तो वहां पर जो है सेम स्क्रीन का जो रोल है, वहां शूटिंग होती है, और इस शूटिंग में स्क्रिप्ट पहले दिया जाता है कि आपको ये डायलॉग मारना है। आप शाहरुख खान को कहा कि यू विल बिकम सन ऑफ अमिताभ बच्चन,
कि करिश्मा कपूर को कहा जाएगा तुम पत्नी बनोगी शाहरुख खान की, और तुमको ये डायलॉग बोलना है, ऐसे ऐसे जो सा ऋतिक रोशन का तू बेटा बनेगा स्कूल में पढ़ने वाला। तो ये सब रोल वहां पर पहले स्क्रिप्ट दे दिया जाता है पेपर पे, वो उसको रटते हैं और फिर रोल को करते हैं कैमरे के आगे। वहां रोल पहले ही दिया जाता है, यहां रोल का स्क्रिप्ट नहीं दिया गया, नेक्स्ट रोल मालूम नहीं क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट। हो सकता है मैं चल रहा हूं, मैं भाग रहा हूं और एकदम मेरे को हिट करता है कोई स्टोन और मैं गिर जाता हूं और मेरे नी के अंदर या मेरे लेग के अंदर फ्रैक्चर हो जाता है, मुझे मालूम नहीं नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो स्क्रिप्ट ऑलरेडी अंदर है, प्रोजेक्टर के अंदर स्क्रीन पे सीन आ रहा है, परंतु मुझे मालूम नहीं सीन कैसा होगा, नेक्स्ट आई डोंट नो। मैं पढ़ाई बहुत कर रहा हूं, रिजल्ट जो सा है लास्ट में एक्सपेक्टेड कभी नहीं आता, होता है ना कि आखिरी के अंदर जाकर कभी मालूम पड़ता है किसी को फीवर हो गया, होता है कि नहीं, कभी 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 ऐसी भी सिचुएशन आती है, हमने पढ़ाई की हुई है और आखिरी में फीवर आ गया, क्या करें। तो ये तो रोल हो गया, ये रोल है जो हमें मिला हुआ है, स्क्रीन पर वो रोल हो रहा है, और अब इस रोल में हमको कैसे इसकी परफॉर्मेंस करनी है, हाउ टू परफॉर्म द रोल विच कम्स नेक्स्ट। अभी आप खड़े हो गए यहां से, जब आप भागोगे क्लास की तरफ, ये सब रोल मिला हुआ है, एवरीथिंग इज द रोल गिवन टू यू, द होल मूवी फ्रॉम बर्थ, व्हेन ब्रीथ केम इन यू बिकेम इंडिविजुअल, इट इज कॉल्ड बर्थ, इसको जन्म कहते हैं। जब आत्मा एनर्जी अंदर आती है और प्रोजेक्टर पर रोल डलता है, और जब आखिरी में विड्रॉ करती है जिसको डेथ कहते हैं, तो दिस इज द एंड ऑफ द मूवी। तो ये रोल के अंदर जो है हमारे को मूवी जो है अभी चल रही है, इसमें आपको सीन मिला हुआ है, जो सीन आप कर रहे हैं एज ए स्टूडेंट इन द स्कूल टुडे। आप वहां पर आप जब पढ़ाई करते हैं, आप जब उसका रिजल्ट आता है, हाउ यू परफॉर्म, हाउ द रिजल्ट विल बी, जो भी है वो सब रोल जो भी मिला है आपको वो चलता रहेगा। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, द वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम कल स्कूल में टॉपर होते हो, कल तुम आगे चलकर बाहर कोई बहुत बड़ी प्लेसमेंट लोगे, या फिर कल तुम्हारे साथ जीवन में जो भी होगा आगे चलकर रोल होगा ना, कहीं पर कोई वाइफ का रोल बनेगा, फिर मदर का रोल बनेगा, कोई हस्बैंड का रोल, कोई फादर का रोल, कोई टीचर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई स्टार बनेगा, कैरियर। सो टिल द लास्ट देयर विल बी रोल्स, डिफरेंट रोल्स गिवन। जैसे एक एक्टर को कई रोल करने पड़ते हैं, एक्ट्रेस कई रोल करती है, सो यू विल बी गेटिंग डिफरेंट रोल्स इन योर लाइफ। जैसे आज आपको स्टूडेंट का रोल मिला हुआ है, सो जो भी रोल जीवन का मिलेगा, हाउ यू परफॉर्म द रोल इज इंपॉर्टेंट। अगर आप उस रोल को अच्छी तरह नहीं करते तो फिर वो सीन रिजेक्ट होता है, वो सीन दोबारा होगा, वो सीन दोबारा होगा। वहां पर जैसे होता है ना, कैमरे पे शूटिंग होती है, फिल्म जो आप देखते हो, सीन अगर अच्छा ना हो ना, डायरेक्टर में कहता है कट, रीशूट, और अगर सीन ओके होता है तो कहते हैं ओके डन, जो बनकर आपकी मूवी आती है स्क्रीन पर। और फिल्म अच्छी होती है तो हिट हो जाती है, फिल्म अच्छी नहीं होती तो फ्लॉप हो जाती है। ऐसी आपकी मूवी चल रही है। इस मूवी में आज आपको स्टूडेंट का रोल मिला हुआ है, घर में आप जाते हैं आपको बेटी और बेटे का रोल मिला हुआ है, कहीं आपको भाई और बहन का रोल मिला हुआ है, एंड डिफरेंट रोल्स यू परफॉर्म टिल द लास्ट। टिल द लास्ट मीन टिल द डेथ। तो आपको जीवन का जो रोल मिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस रोल में आपका रिलैक्स, द वेरी इंपॉर्टेंट, द टॉप मोस्ट इज रिलैक्स। अगर शाहरुख खान रोल करने आया है, करिश्मा कपूर रोल करने आई कैमरे के सामने स्क्रिप्ट पढ़कर, और अगर वो घर से डिस्टर्ब है या डिस्टर्ब माइंड में टेंशन है उसके, क्या वो रोल अच्छा कर पाएंगे? रोल करना है वहां पर। अभी मान लो आपको स्टूडेंट का रोल है, आप क्लास में जाकर आपको अटेंटिवली पढ़ाई करना, टीचर लेक्चर दे रहा है, आपको सुनना है ध्यान से, पर आप वहां पर जो है टेंशन नहीं दे रहे, अगर आप डिस्टर्ब है
तो दैट रोल इन द क्लास बिटवीन द टीचर एंड आई हैव टू हियर द लेक्चर एंड परफॉर्म वेल। पर अगर मेरा ध्यान वहां नहीं है तो क्या मैं रोल अच्छा कर पाऊंगा? कुछ भी मेरे अंदर चल रहा है कि मेरे फ्रेंड ने भी बाहर मेरे को देखो कितना बुरा कहा, हाउ शी स्पोक टू मी, उसने कैसे बोला मेरे को, या घर से मम्मी ने आज मेरे साथ ऐसा क्यों किया, माइंड में मेरे कुछ और चल रहा है, क्लास में मैं हूं, मैं क्लास में नहीं हूं, तो क्या मैं रोल अच्छा कर पाऊंगा? तो ये जो रोल आप अच्छा नहीं कर पाओगे अगर आप रिलैक्स में नहीं हो, यू आर नॉट इन अटेंशन वेयर यू आर, जहां आप हो आप वहां नहीं हो, तो ये रोल अच्छा नहीं हुआ। ये रोल कट, रीशूटेड। क्या होगा? वो सीन रीशूट किया जाएगा दोबारा। एक ये ध्यान रखना, जो इसको मैं क्यों कह रहा हूं, यू शुड नो, क्योंकि वी कंपेयर, हम कंपेयर करते हैं, ये इसके पास इतना है, हमारे पास कुछ नहीं है, इसका ये इतना सुपीरियर इंफीरियर। आपको पता है ना, शाहरुख खान ने भिखारी का रोल भी करता है और सेठ का रोल भी करता है, चपड़ासी का रोल भी करता है, ऑफिसर का रोल भी करता है, मालूम है ना? तो ये सब रोल है, और अंत में जो सा है मालूम है कि लास्ट में उसका जो है उसके पास है ही। शाहरुख खान को मालूम है, करिश्मा कपूर को मालूम है कि हमारे पास क्या है, हम रोल करने आए हैं। ऐसे आप सबको क्यों मैं कह रहा हूं, यू शुड नो अबाउट योर बीइंग, कि तुम जो हो एक्चुअली क्यों हो यहां पर, वाई यू आर बॉर्न हियर। जब आपको यह मालूम पड़ जाता है कि हम हैं क्यों इस संसार में, आए क्यों हैं, तो आप रोल अच्छा करेंगे। शाहरुख खान, करिश्मा कपूर को मालूम है हम सेट पे जा रहे हैं रोल करने के लिए, और वहां रोल के लिए वो पहले तैयार करते हैं अपने को, और उसके बाद वो रोल जब करते हैं बिल्कुल फ्रेश होके जाते हैं वहां पर, सीन करते हैं, व्हेन दे आर देयर प्रेजेंट, तो फर्स्ट क्लास रोल होता है, कट, ओके। तो क्या मिलता है उनको? चेक, 1 करोड़ का चेक सिर्फ एक सीन करने के अच्छे। तो उनकी फिल्म हिट हो जाती है। आपको भी रोल का सब जो है ये सीन का ओके नॉट ओके के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फिल्म आखिरी में हिट होगी या नहीं होगी। कैसे? अगर आप रिलैक्स में सीन कर रहे हैं, जहां पे आप हैं वहीं पर हो, अगर स्कूल में है, क्लास में तो क्लास में है, प्लेग्राउंड में तो प्लेग्राउंड में है, घर में है तो घर में है, मम्मी के साथ बात कर रहे हैं मम्मी के साथ है, और जो रोल मुझे मिला है, इन ऑल द रोल्स इनसाइड आई एम इन रिलैक्स। एक शब्द ध्यान रखना, ओनली वन वर्ड इन योर होल लाइफ। और याद है छोटे छोटे होते थे, हमारे को बार बार लिखाते थे पेपर पे टीचर कि लिखते जाओ, कम पूरे पेज को भर दो, सो यू जस्ट फिल अप द होल ऑफ योर ब्रेन विद द रिलैक्स वर्ड। क्या? रिलैक्स। जब आप रिलैक्स में होते हो तो आपके सारे सीन अच्छे होने वाले हैं, एवरी सीन 100% परफेक्ट। क्लास में आप अच्छा करेंगे एज ए स्टूडेंट, घर में अच्छा करेंगे एज ए डॉटर और सन, बाहर सोसाइटी में अच्छा करेंगे एज ए सिटीजन, and you'll see in your whole life till the last, you will be performing the best of your life. और जब आप रिलैक्स में रहते हैं जीवन में आखिरी तक, till the last, you know what happens? जो देखते हो ना, वहां क्या लिखा हुआ स्कूल के, ब्रह्म ऋषि। आप ब्रह्म ऋषि कहां स्कूल में पढ़ रहे हैं, नाम क्या है? ब्रह्म ऋषि एक उपाधि है। ब्रह्म यानी गॉड, भगवान। ऋषि यानी जिन्होंने जीवन के बारे में बताया कि हाउ टू लिव द लाइफ। तो आपको ब्रह्म ऋषि, क्योंकि आपको जब मालूम पड़ गया आप संसार को बताओगे। आज आप देखते हैं ना आपके फ्रेंड सर्कल में बाहर क्या हो रहा है, डिप्रेशन आया हुआ है, दुखी हैं, अशांत हैं, यहां तक कि सुसाइड सोच लेते हैं। यू नो इट। आप लोगों में से भी कितने लोग स्ट्रेस में होंगे? पढ़ाई का स्ट्रेस। क्यों स्ट्रेस है? क्यों स्ट्रेस है? पढ़ा नहीं क्या? तभी स्ट्रेस है ना। अगर मैं जहां हूं, मैं वहां ध्यान से पढ़ रहा हूं, तो मुझे स्ट्रेस क्यों होगा? एकेडमिक पढ़ाई है ना। स्कूल में जाए, क्लास वर्क मिला, टीचर से अटेंशन से सुन रहे हैं, और घर जाकर होमवर्क प्रॉपर कर रहे हैं, जो पढ़ा हमने उसको पॉइंटर बना रहे हैं, उसको हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली का डेली, एवरी डे वी आर डूइंग द थिंग, और वीकेंड के ऊपर हम उसकी पूरी जो है रिवीजन कर रहे हैं। स्ट्रेस क्यों आएगा?
वाई? नहीं पढ़ाई की ना। जब पढ़ाई क्लास में थे तो क्लास में ध्यान नहीं दिया, टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उसका होमवर्क नहीं किया हमने, घर में रिवीजन नहीं किया, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, वीकेंड पे रिवीजन नहीं किया, एग्जाम्स आ गए, स्ट्रेस आएगा ही आएगा। और जब आपसे गलती हो गई है, आपने मिस्टेक कर ली है, यू कुड नॉट स्टडी ड्यूरिंग द डेज, तो फिर क्या करें? अभी एग्जाम सिर पर आ गए, पढ़ाई की नहीं टाइम से, दिन सिर्फ 10 रह गए, क्या करें? तो फिर वही बात है, रिलैक्स। नेवर लिव द वर्ड रिलैक्स इन योर लाइफ। गलती हो गई ना, अब गलती को क्या करें? सिर थोड़ी तोड़ देंगे अपना। अब ज्यादा करेंगे तो जो आता है वो भी नहीं आएगा, जो पढ़ाई की है वो भी नहीं आएगी। मान लो 70% तो पढ़ाई की है, 30% नहीं की, गलती हमारी है। अब क्या करेंगे? कहीं ना कहीं चूक हो गई, जो टाइम पीरियड है अब उसमें मुझे 70% को अच्छा करना है। अब ये तो पक्का है मेरे 90% नहीं आने वाले, 70% ही पढ़ाई मेरी अच्छी हुई है, तो एटलीस्ट आई शुड गेट दैट। तो मैं अपने को एक ही चीज करूं, गलती हो गई है, एक कॉपी जीवन में डायरी जरूर बनाओ, वन डायरी इन योर लाइफ, पर्सनल डायरी। उसमें क्या लिखो? डेट लिखकर स्केच पेन से बड़ा, एनालिटिकल रिपोर्ट ऑन सो एंड सो डेट आई कुड नॉट स्टडी ऑन टाइम, क्लास वर्क, होमवर्क, रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया, मैं पूरा सिलेबस नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट टाइम after these exams I will do every day my class work followed by the homework same day and revision at weekend with the full understanding the subject, समझना है और फिर उसको अपने हाथ से पॉइंटर बनाने हैं और फिर मैंने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। लिख दिया ना, अब छोड़ दो, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन जिंदगी में नहीं लेना है, जो हो गया, गलती हो गई ना, अब उसको ओवर थिंकिंग करके मेरी पढ़ाई जो है, जो की हुई है, वो भी चली जाएगी। यही सोचता हूँ, हाय हाय क्या होगा, मम्मी पापा क्या कहेंगे, क्योंकि पापा मम्मी को रिजल्ट ही बताएगा क्या किया है। मम्मी पापा को तो रिजल्ट ही पता लगता है क्या है, बाकी टाइम तो मौज लो, तब तक हम सोचते देखेंगे। और एग्जाम के टाइम प्रेशर क्या होता है, अब क्या होगा, फेल हो गया तो, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, अब पढ़ाई नहीं की तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अगर हम उसको लिख लें, गलती हो गई, प्रेशर नहीं लेना है, डिस्टर्ब नहीं होना है। प्रेशर जो है हमारे को बच्चों पढ़ाई की है उसको भी खत्म कर देगा। एंड उसको अगर मैंने जो है 70% पढ़ाई की अच्छा कर लूं, 30% को गो थ्रू करूं कि कुछ तो लिख दूंगा, समथिंग आई विल राइट, तो फिर खत्म बात। डायरी पे लिख लिया बड़े बड़े शब्दों में, और फिर जो रूम में है ना, रहते हो जो रूम है तुम्हारा, वहां पे चार्ट पेपर लगाओ, एवरी डे डेली रूटीन, CW फॉलोड बाय HW फॉलोड बाय रिवीजन एट वीकेंड विद फुल राइटिंग प्रैक्टिस ऑन माय ओन पॉइंट्स, बाकी आपको जो टीचर्स बताते फार्मूला। तो आपको अपनी गलती पर दुखी नहीं होना है, रियलाइज करना है, रियलाइजेशन इज मस्ट। गलती की है भाई तो कहां बार बार करना है, नो नेक्स्ट टाइम, अभी नहीं होगा ऐसा। कुछ भी गलती हो जीवन में, यही नहीं है तो अभी पढ़ाई की होती जाता है हमारी, हम नहीं पढ़ पाए, कुछ नहीं हुआ, तो हम लिख लेंगे उसको और आगे बढ़ेंगे, ना कि हाय हाय क्या करूं, फिर वो डिप्रेशन आए, क्या ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन आया। तो कई देखो आज बच्चे सुसाइड सोचते हैं, सुसाइड, आत्महत्या, मालूम ही नहीं है आत्मा की हत्या होती है। हम तो स्कूल में हैं जहां खुद ही सत्य की पढ़ाई, नाम ही ब्रह्म ऋषि, जो मैं बता रहा था ना, ब्रह्म ऋषि का मतलब ही है ब्रह्म का ज्ञान मिल गया। ब्रह्म का ज्ञान यानी मैं कौन हूं, हु एम आई, मां के गर्भ में आया, क्यों आया, ये मां क्यों बनी, मैं बेटा क्यों बना, बेटी क्यों बनी, जिंदगी क्या है, खेल क्या है ये, कल मृत्यु होगी जब कभी, तो उसके आगे कहां जाओगे। तो अगर पता हो कि मृत्यु के आगे कहां जाएंगे तो सुसाइड होगा, कभी भी नहीं होगा, नेवर, सोचेंगे भी नहीं। क्यों? अगर पता होगा
ये इंस्ट्रूमेंट मैंने बनाया, मैंने लिया, खरीदा मार्केट से 20,000 रुपए का है, मैं जब फेंक दूं, तोड़ दूं, कोई कुछ कह सकता है मुझको? और अगर मैं मैम का इंस्ट्रूमेंट लेके तोड़ दूं अभी, तो ये इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया? हम खरीद के लाए। हैव यू परचेज फ्रॉम एनीवेयर? ये जो शरीर है कितना कीमती है मालूम है? हाउ वैल्यू मच। इस शरीर की मृत्यु हो जाए तो किसी की मृत्यु के बाद 1 मिनट की जिंदगी लेने के लिए पूरा रिजर्व बैंक, पता है ना, सारा दुनिया, हिंदुस्तान का नोट वहीं छपता है, सारा हिंदुस्तान का जितनी करेंसी है पूरी दे दो, 1 मिनट डॉक्टर नहीं दिला सकता, कोई नहीं दिला सकता 1 मिनट, 1 मिनट ओनली। सो दिस इज द इनवैल्यूएबल लाइफ इन यू। सो द वन हु हैड मेड, जिसने बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं? भगवान, परमात्मा, गॉड, ईश्वर, वो आपसे हिसाब नहीं मांगेगा। आज आप पढ़ाई नहीं करते, घर वाले हिसाब मांगते हैं कि नहीं? आप पढ़ाई नहीं करते, टीचर हिसाब मांगता है ना, मार्क्स उस हिसाब से देता है। सो इसका हिसाब आफ्टर द डेथ गॉड टेक्स फ्रॉम यू, भगवान मांगता है कि मैंने तुझे भेजा, आंख दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, जीभ दी स्वाद करने के लिए, नाक दिया गंध के लिए, शरीर दिया स्पर्श के लिए। क्या किया तूने? क्या किया तूने? रिलैक्स में जिंदगी क्यों नहीं जी? द गॉड ओनली आस्क यू वन थिंग, टू बी इन रिलैक्स टिल द लास्ट। रिलैक्स नहीं जाना चाहिए। इफ रिलैक्स ब्रोकन, कम बैक विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में वापिस आ जाओ, नहीं तो कहा सजाए हैं 84 से 84 लाख। ये जानवर देखें, ये पेड़ खड़े हुए हैं, पंछी, कीड़े मकोड़े, ये सब सजाए हैं, पनिशमेंट्स। व्हेन वी डिपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी, जब इस शरीर से निकलते हैं ना बाहर, तो हम फिर उन योनियों को कहा स्पीसीज में चले जाते हैं। तो कहा कि अगर रिलैक्स में अंत में हम नहीं गए संसार से, देन गॉड गेट्स डिसअपॉइंटेड। भगवान हमसे खुश नहीं होता। वो कहते हैं अगर तू खुश नहीं है, मैंने तुझे सब कुछ दिया, जानवर अगर दुखी है, पंछी दुखी हैं, कीड़े मकोड़े दुखी हैं, पेड़ पहाड़ दुखी हैं, तो ठीक, पर मैंने तुझे सब कुछ दिया, इतना अच्छा शरीर दिया। जानवर एक ही भूसा खाया जा रहा है, कबूतर एक ही दाना खाया जा रहा है, ना उनको कपड़े हैं, ठंड में गर्मी में ऐसे खड़े हुए हैं, ना उन पर पंखे हैं, ना कूलर, ना एसी, ना वो पिक्चरें देख सकते हैं। तू इंजॉय करता है सब कुछ, उसके बाद तू दुखी कैसे रहा? हाउ यू आर सैड? सो गॉड वॉन्ट्स यू ओनली वन थिंग, यू बीन रिलैक्स ऑलवेज। तू हमेशा खुश रहना है, रिलैक्स में। गलती की है, थोड़ी डांट खाओ, टीचर भी अगर डांटते हैं, पेरेंट्स डांटेंगे, गलती की है ना, तो आगे नहीं करना। तो वो आपको डायरी पे लिखना है, चूक हो गई, और फिर रिलैक्स में आ जाओ, फिर जो है उसे करो। ये नहीं कि अरे क्या करें क्या करें। फिर देखते हो ना आज बच्चे आगे बाहर, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई ड्रिंक्स करता है, कोई ड्रग्स लेता है, सुनते हो ना? आजकल तो मोबाइल पे फटाफट सुन लेते हो, ड्रिंक्स, ड्रग्स। कॉलेजों में जाते हैं बच्चे, क्या करते हैं? कल को तुम भी आगे बढ़ोगे। फिर सुसाइडल थॉट्स, और शरीर के मरते ही अगर पता लग जाए कि अपने घर के बाहर कुत्ता बन के खड़े हो जाओगे और कौवा बनकर जो है ग्रिल पे खड़े हो जाओगे, कि तुम सोचो कि पढ़ाई में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं है मरने के बाद तुम टॉपर हो जाओगे, भगवान क्या करे, वाह यू आर डिक्लेयर टॉपर इन द स्कूल नाउ। नो, नॉट एट ऑल। क्या नहीं, मेरे को मम्मी ऐसा नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, मैं मर ही जाता हूं, मैं मर ही जाती हूं। मरने के बाद मिल तो नहीं जाएगा, मरते यहां की मोबाइल मिल गया, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, रिलेशनशिप ब्रेक हो गया। आज का रिलेशनशिप सब बड़ा चला है। अभी सोचो, रिलेशनशिप का मतलब ही नहीं मालूम। रिलेशनशिप क्या है? कोई मैरिज थोड़ी करनी है कि कल दुल्हन बनना है और घोड़ी पर चढ़ना है। अभी जिंदगी पड़ी है, कैरियर बनाना है, लाइफ बनानी है। और कहते हैं उसने मेरे को रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, तो मैं मर ही जाती हूं, मैं मर ही जाता हूं।
मर ही जाता हूं, मरती थोड़ी कोई प्रिंस सामने खड़ा हो गया, प्रिंसेस खड़ी होगी, पता लगा लो बिल्ली बनकर खड़ी होगी सामने, तो मरने की क्या सोचना है? कि क्या है, यू हैव कम फॉर द कैरियर, पढ़ाई करने के लिए आए हैं ना, पढ़ाई करो, बी ए गुड स्टूडेंट नाउ। आज टीचर्स आपके ऊपर इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उनको रिजल्ट दो। स्कूल का नाम ही है ब्रह्म ऋषि, पहला वर्ड है ब्रह्म, जिसने जाना अपने को, जो मौज में आ गया वो ऋषि हो गया, उसने संसार को ज्ञान दिया, इसलिए ऋषि कहलाए। तो अगर आपको ये समझ आ गई तो आगे कहा ना, शांति है जीवन में, पीस, और आने वाले कल में संसार को आप लीड करोगे, नॉट ओनली एज ए गुड समवेयर सिटीजन बट ऑल्सो लाइक ए ब्रह्म ऋषि डिसाइपल्स, संसार को ज्ञान देने वाले, सत्य का, जिंदगी का, कि दुखी मत हो भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? हर रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है, थोड़ी रात ही रहती है हमेशा, दिन आएगा। अगर कोई चीज गलत हुई है, अच्छी होगी। देयर इज ए हैप्पीनेस एंड सैडनेस बोथ टुगेदर इन योर लाइफ। अब दिन आया, रात आएगी, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ लाइफ। तो डेस्टिनी जो है, भाग्य है, वो बनता क्यों है? व्हाट इज डेस्टिनी? ये बनता ही तब है, वो प्रोजेक्ट में रोल डाला है ना, वो डेस्टिनी का रोल है। जन्म से मृत्यु तक का स्क्रीन पर रोल जो हो रहा है कि यू डिस्टर्ब, जब भी आप डिस्टर्ब होते हैं, 5 मिनट क्रॉस करते ही, दैट बिकम योर बैड कर्मा, विल बी अगेन रिपीटेड, सीन रिपीट, प्लस अटैचमेंट टू द डिजायर। जब आप किसी डिजायर से अटैच हो जाते हैं, आजकल बड़ा चला है मैनिफेस्टेशन, ये कहते रहो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो लिखा है खेल है, आपको कर्म करने हैं, कर्मा ड्यूटी विद द रिलैक्स, तो होगा। अगर आप कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा। मेहनत नहीं कर रहे, जरा बोलने थोड़ी आ जाएगा। तो इसलिए कर्म करो, मेहनत करो। जब आप मेहनत करते अच्छी तरह, वेयर यू आर इन रिलैक्स, रिजल्ट आएगा। और अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको पता है कि जो खेल है, खेल, दिस लाइफ इन बॉडी इज ए गेम। शूटिंग चल रही है, सीन चल रहे हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं है। इंजॉय द सक्सेस एंड फेल्यूर टू। जीवन में आगे ना जाने कितनी बार ऐसा होगा लाइफ में। अभी तो एकेडमिक पढ़ाई है, इसमें तो फेल्यूर है ही नहीं, व्हाट यू डू यू गेट द रिजल्ट। पर लाइफ में ऐसा बहुत होगा फ्यूचर में, कभी आपको भी मेहनत करेंगे, रिजल्ट नहीं आया, बिजनेस कर रहा है कोई, कहीं पर कर रहा है। सो वंस यू अंडरस्टैंड अबाउट योर बीइंग, योर लाइफ विल रिमेन इन ब्लिस। जब आप समझ जाते हैं जिंदगी के बारे में कि खेल क्या है, तो आप जीवन में रिलैक्स में रहते हैं। और रिलैक्स नहीं है, आपको पता है बैड कर्मा बनेगा। और प्लस अटैचमेंट टू डिजायर, अरे ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, तो आपको पता होगा अटैचमेंट टू डिजायर प्लस दैट रिपीट ऑफ सीन, जो आप डिस्टर्ब होते हैं, इज इक्वल टू डेस्टिनी, दैट टेक यू टू द नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ। पिछला ह्यूमन बर्थ से इस ह्यूमन बर्थ में क्यों आए? क्योंकि हम डिस्टर्ब होते रहे, वो सीन रीशूट हो रहा है, प्लस किसी डिजायर से अटैचमेंट किया जो नहीं पूरा हुआ, वो इच्छा इस जन्म में पूरी हो रही है। सो दैट अटैचमेंट टू द डिजायर प्लस यूर रीशूटिंग ऑफ द सीन, जो आपने डिस्टर्बेंस जिंदगी जी थी, आज आप यहां हो अपनी स्क्रीन के साथ, जो मूवी चल रही है। तो इसको समझ गए, एक सिंगल वर्ड, बी इन रिलैक्स ऑलवेज। इफ यू गेट डिस्टर्ब, कम बैक विद इन 5 मिनट्स। तो फिर आपके जीवन में कभी आप दुखी नहीं होगे। और अंत में पता क्या होगा? द रिजल्ट एट लास्ट, ब्रह्म ऋषि की संतान बन जाओगे। वैसे भी हमारे गोत्र होते हैं, देखा ना, ऋषि हमारे गोत्र है। तो आप देखेंगे यू आर गोइंग बैक टू द होम वेयर ऑल दोज गॉडली पीपल स्टेज। आज श्री राम का रहते हैं, कृष्ण का रहते हैं, बुद्धा, महावीरा, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सुकरात, ये नाम सुने हैं ना?
ये सब भगवान के लाए, आपके हमारे जैसे जन्म लिए थे इन्होंने, सेम एज यू एंड मी। उन्होंने भगवता को पा लिया, क्या किया? रिमेन इन रिलैक्स, रिलैक्स। सीन चल रहा है, शूटिंग चल रही है, हर सीन शूट है। और जब आप रिलैक्स में होते हैं, एंड व्हेन यू डू योर कर्मा टू द बेस्ट, रिलैक्स में होंगे तो बेस्ट करोगे ही, और जब बेस्ट करोगे रिजल्ट भी आएगा ही। रिजल्ट कभी कम आता है, नो प्रॉब्लम। माँ बाप भी है ना, कभी कुछ कहते हैं नहीं मिला, सीन है भाई, मोबाइल ये वाला मांगा नहीं दिया, इसी मोबाइल से सीन करना होगा या बिना मोबाइल के करना होगा। फिर पढ़ाई पे फोकस अपने आप आएगा, मोबाइल को ज़्यादा नहीं पकड़ोगे, टाइम टेबल की तरह मोबाइल का भी टाइम टेबल सेट कर दोगे कि ये टाइमिंग मोबाइल का है, बाकी टाइम लो मम्मी मोबाइल संभालो। बिकॉज मोबाइल इज मेकिंग यू डिस्टर्ब्ड। ज़्यादा मोबाइल को देखते नहीं रहना है। स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं, घर में पेरेंट्स हैं एक्सपीरियंस टीचर्स, ये नहीं इसको भी गुरु बनाओ, इसको फॉलो 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 फॉलो, लाइक्स। डोंट फॉलो ऑल, डोंट लाइक ऑल। You have your best teachers at school, you have best experienced teachers at your home. Just have refreshment, enjoy. हर चीज के अंदर एनालिटिकल होना चाहिए। जहां लाइफ डिस्टर्ब है, क्रॉस, जिससे भी डिस्टर्बेंस आती क्रॉस इट। और फ्रेंडशिप भी सब टेम्परेरी होती है, परमानेंट टेम्परेरी कोई रिलेशन नहीं होते। परमानेंट तब है जिस दिन आपने कैरियर बनाना है, मैरिज होनी है, तो यार नहीं अब तो मैं रिलेशनशिप में जाने वाला हूं इसके साथ। So friends comes and go, enjoy the life, be in relax, study well, make good career. जीवन का ज्ञान लो, because you are the future. आप लोगों को कल रिप्रेजेंट करना चाहिए दुनिया को। बाहर बच्चे कितने डिस्टर्ब हैं, देखते हो ना, आए दिन सुसाइड। उनको कहो, मैसेज दोगे कि जीवन क्या है, ये आत्मा क्या है, हमारे शरीर में जो एनर्जी है क्यों आई है, हम एक रोल करने के लिए आए हैं, और रोल रिलैक्स में करेंगे, लास्ट में फिल्म हिट होगी। देखो बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, इनकी फिल्म हिट हो गई। ये जितने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, कॉलोनी बाद में बनती है, पहले दिया था थिएटर बनाओ। थिएटर ही है ना, मूवी रिलीज हो रही है, प्रणाम कर रहे हैं सब। सो आपको ये समझना है इस मनुष्य जन्म को, जो कि इतना इनवैल्यूएबल है, इनवैल्यूएबल। सारी दुनिया की दौलत देकर मरे हुए इंसान को 1 मिनट नहीं मिलता, और मरने के बाद सब छोड़कर आते शमशान में जलता हुआ। सो डोंट वेस्ट दिस प्रीशियस टाइम। प्ले व्हेन यू प्ले, स्टडी व्हेन यू स्टडी, बी ए गुड स्टूडेंट, बी ए गुड सन और डॉटर, बी ए गुड सिटीजन, and then last you will be God's son, God's daughter. Jesus said, I am the son of the God. So we all are the son or daughter of the God. हम सबका कौन है बनाने वाला? है मैन्युफैक्चर कोई? पेरेंट्स हमारे निमित्त बने, निमित्त। We all are belonging to the one source, जिसको हम गॉड कहते हैं। तो वो भी खुश होगा बनाने वाला, इतना प्यारा शरीर बनाया है जिससे हम इतनी मौज लेते हैं। जो अगर कोई हमें इंस्ट्रूमेंट कोई दे जाए गिफ्ट लिखकर सुबह में, और नाम ना लिखे, घर में ऐसे ही रख के चला जाए, हम क्या कहें किसने दिया, किसने दिया? तो ये इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा मिला है। सो वी हैव टू रीपे हिम समथिंग। व्हाट? ओनली वन थिंग गॉड वांट्स फ्रॉम यू, बी हैप्पी ऑलवेज, बी इन रिलैक्स ऑलवेज, एंड डू योर ड्यूटी वेयर एवर यू आर द बेस्ट। अभी आज माँ बाप कमा कर देते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छी तरह पढ़ाई करो, खेलो, खेलो भी, एंजॉय, बट डोंट गेट डिस्टर्ब। गलती हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इंसान से गलती होती है, पर उसको डायरी पे लिख लो, चार्ट बनाकर लिख लो अपने घर में दीवार पर, नेक्स्ट टाइम नो। तो फिर जीवन मौज में आएगा, खुशहाल रहोगे, ब्रह्म ऋषि की संतान कहलाओगे, स्कूल का नाम रोशन करोगे, दुनिया को आने वाले कल को लीड करोगे। बाहर तुम्हारे जितने भी भाई बहन हैं जो दुखी हैं, तो जीवन में मौज आएगी। यू विल एंजॉय द लाइफ ईच सेकेंड ऑफ एवरी मिनट, और फिर रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। स्कूल में टीचर्स भी खुश होंगे, यार कल को कहेंगे हमारा बच्चा है, देखो कल आप आने वाला भविष्य हो दुनिया में। तो टीचर्स विल बी प्राउड ऑफ यू, स्कूल विल बी प्राउड ऑफ यू, सोसाइटी विल बी प्राउड ऑफ यू, कंट्री विल बी प्राउड ऑफ यू। So don't lose this chance. One word only keep in mind, be in relax always,
अगर कोई गलती हुई, जस्ट राइट डाउन इन कैपिटल बोर्ड लेटर ऑन चार्ट पेपर, स्टिक इन योर रूम एट होम, नॉट टू रिपीट। हो गई गलती, गाली खा लेंगे, थोड़ी गुस्सा सुन लेंगे, थप्पड़ खा लेंगे, पर नहीं कि माइंड को आइसोलेशन में ले जाएंगे, डिप्रेशन, सुसाइड, नेवर। क्योंकि मरते ही कुत्ता बिल्ली नहीं बनना, मेरे को गधा नहीं बनना। तो फिर जीवन हर पल मौज में आएगा।